ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। मानगो शंकुसाई में स्थित जेपी स्कूल में फूलों से होली खेली गई और लोगों से पानी बचाने की अपील की गई। क्या उद्देश्य? फूलों से होली खेलने का मुख्य उद्देश्य मेरा है कि जो रंग लगने के बाद जो कपड़े गंदे होते हैं, शरीर गंदे होते हैं, उससे काफ़ी मात्रा में पानी की बर्बादी होती है। उस पानी को बर्बादी नहीं हो, इसलिए हम लोग इस बार होली खेल रहे हैं। बच्चों को संदेश दे रहे हैं, इस आसपास में जाकर संदेश देंगे कि वो चंदन और टीके से होली खेलें और फूलों की होली खेलें, जिससे क्या होगा कि पानी की बचत होगा, कपड़े गंदे नहीं होगी, आपस में जगह इसके लेकर जब विवाद हो जाता है, झगड़े होते हैं, वो भी नहीं होंगे और शांति प्रिय ढंग से चलेंगे। 19 मार्च को मिलानी में 78वां बंग भाषी महासम्मेलन का आयोजन होगा। उक्त बातें प्रशांत बनर्जी ने प्रेस वार्ता बुलाकर कही। झारखंड बंगाली समिति एवं मिलानी की ओर से आगामी 19 मार्च को मिलानी हॉल बिष्टुपुर में बंग भाषी महासम्मेलन का आयोजन की जा रही है। और इस महासम्मेलन जो है, इसमें देश के कोने कोने से लगभग हजारों की संख्या में प्रतिनिधि आ रहे हैं और इसके लिए हम लोग समुचित व्यवस्था भी कर रहे हैं। और ये सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी और देर शाम 4 बजे तक चलेगी। और इस महासम्मेलन में हमारे बंग भाषियों का जो विभिन्न समस्याएं हैं उस पर विस्तार रूप से चर्चा की जाएगी और उस पर जो हल निकालने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो लोकल हमारे कलाकार है, उसके द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्य आयोजन की जाएगी। उड़ान संस्था द्वारा होली त्योहार के मौके पर हास्य एवं व्यंग कवि सम्मेलन का आयोजन स्थानीय लॉयला स्कूल के प्रेक्षागृह में किया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलक। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। अर्श तेरे मंच की अभी दिए हुए, घाटे घाटे पर गए घुटन के काफिले, जग सारे शब्द की मशीन से किए हुए। लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, अर्थ को निहार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। क्या बात है?
ये ब्रेक के बाद आपको चाईबासा की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान तथा सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन वापस लेने की मांग मानकी मुंडा संघ ने की है। मंच के केंद्र संयोजक सुखदेव हेम्ब्रम, जिला संयोजक बिरसा मुंडा और लक्ष्मण मेलगांडी के नेतृत्व में शहर में जन आक्रोश रैली और सभा का आयोजन किया गया। मंच की ओर से राज्यपाल के नाम उपायुक्त को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। बिरसा मुंडा ने कहा कि हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मानके मुंडा व्यवस्था जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानके मुंडा व्यवस्था जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड आंदोलनकारी मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड आंदोलनकारी मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट संशोधन के विरोध में लगातार आंदोलन कर रही है। ये आज जो है दूसरा चरण का आंदोलन है, जो जिला स्तर में हम लोग जो है जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट संशोधन का विरोध करते हैं और आदिवासी मूलवासी विरोधी जो स्थानीय नीति बना है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और यहाँ वन अधिकार कानून के तहत जो पनपट्टा देने हैं व्यक्ति को 10 एकड़ तक देने का है, जिसमें कटौती वन विभाग मनमानी ढंग से कर रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। इसके साथ ही आंदोलनकारी को आज तक जो है चिन्हित नहीं कर पाया। पश्चिम सिंहभूम में एक भी आंदोलनकारी को सम्मानित करने का काम नहीं किया सरकार। ये सारी मांगों को लेकर के हमारी आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलेगा जब तक सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट संशोधन नहीं करना बंद नहीं हो जाएगा, तब तक जो है ये आंदोलन जारी रहेगा। महिला दिवस पर उपायुक्त ने गुरुकुल छात्रावास की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत जल्द क्षेत्र में अन्य गुरुकुलों की भी स्थापना होगी। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही जिले में एक और गुरुकुल की स्थापना की जाएगी, जहां से कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर जिले के युवा अपना विकास कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना से किसी न किसी व्यक्ति का भला होता है। गुरुकुल से जिले के युवा हुनरमंद बनकर स्वावलंबी बन रहे हैं। सरकार आज के समय में लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका हर तरीके से ख्याल रखने के लिए अलग अलग तरीके की विकास योजनाएं चला रही है। उनमें से ज्यादातर विकास, सभी विकास योजनाएं किसी न किसी जीवन में किसी न किसी समय को उनकी बढ़ाई से संबंधित है। उसी आयोग में कल्याण विभाग के द्वारा भी कौशल विकास को ध्यान रखते हुए ये जो गुरुकुल करके एक स्कीम चलाया गया, ये गुरुकुल करके एक स्कूल चलाई गई, ताकि हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो हम लोग के नीतियां हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का पालन करते हुए भी हम अपने कौशल को उभार सके, कौशल का संवर्धन कर सके और आने वाले समय में अपने जीवन में अपने रोजगार के प्रति जागरूक हो सके और अपने रोजगार के बारे में खुद रोजगार ढूंढ सके। इस तरीके से इस स्कीम को एक पूर्ण रूप से आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक एवं सामाजिक ताने बाने के तहत से चलाई गई थी। आने वाले समय में हम लोग बहुत जल्द चाईबासा जिले में या तो कोड़ाहाट में या कोयलकेरा में या मनोहरपुर में या चक्रधरपुर में, टोटो में, इनमें से किसी न किसी एक प्रखंड में हम लोग गुरुकुल का एक दूसरा और भी गुरुकुल खोलने के लिए विचार कर रहे हैं और आने वाले 1 से 2 माह में हम लोग उसको खोलना सफल भी हो पाएगा और हम लोग सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। चाईबासा सदर अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला है। मामला अब आंदोलन तक पहुंच गया है। कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने सिविल सर्जन से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा। बताया कि सितंबर 2016 से चिकित्सकों और कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। पिछले सिविल आश्वासन देते रहे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। यदि होली से पहले वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो वे लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग का आज मांग था कि सदर अस्पताल का कर्मचारी और पदाधिकारी, डॉक्टर और कर्मचारी सभी का 6 महीना से आज माह सितंबर से अभी तक का वेतन बकाया है। और इसमें हम लोग बार बार, इसके पहले भी पुराने सिविल सर्जन से 2-3 बार हम लोग मिले, हमेशा ही ऐसा आश्वासन दिए कि 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ता समय दीजिए, हो जाएगा वेतन।
लेकिन आज करते करते 6 महीना बीत गया। होली नज़दीक है और होली में सभी कर्मचारी का पैसे की आवश्यकता है और कर्मचारी का स्थिति ऐसा हो गया है कि दुकानदार भी सामान देना बंद कर दिया है। बच्चों का बहुत सा स्कूल से नाम काटने की प्रिंटिंग प्रिंसिपल लोग दे दिए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग आज कर्मचारी बात हो गए हैं और सिविल सर्जन के हम लोगों ने कह दिया है कि अगर हम लोग का होली के पहले वेतन नहीं मिलेगा तो हम लोग का ये आवश्यक सेवा में आता है, लेकिन आवश्यक सेवा के हम लोग भूल कर अब हम लोग कोई रास्ता नहीं है, हम लोग आंदोलन पर सभी कर्मचारी चले जाएंगे। इसकी सारी जवाबदेही स्वास्थ्य प्रशासन होगा, हम लोग इसका जिम्मेवार नहीं होंगे। इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप एगो लिख के हमको दीजिए, जो लिख के दीजिएगा हम सरकार को भेज देते हैं, आवंटन नहीं है। हमने कहा है कि आप त्राही मां संदेश भेजिए। अब लौटते हैं जमशेदपुर की खबरों पर। सुनारी में मंडल झामुमो कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मंडल के भविष्य के कार्यों पर चर्चा हुई। साथ ही पूर्व विधायक अमूल्यो सरदार के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। सुनारी झामुमो मंडल के विस्तारीकरण के बाद गुरुवार को सुनारी स्थित जीएमएम कार्यालय में मोहन कर्मकार के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकारिणी के कार्यों पर चर्चा की गई। सोनारी कमेटी का सम्मेलन हुआ था, जिसमें हम लोग का जो कार्यकारिणी समिति का सोनारी कमेटी में विस्तार हुआ था, उसकी ये बैठक है। इस बैठक में संगठन का क्या स्थिति है और संगठन में कहां तक क्या क्या काम हुआ है, संगठन को और मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, किस तरीका से कार्यक्रम लेना चाहिए, इन सभी बिंदुओं को लेकर के ये आज का ये बैठक है। इसमें हम लोग आगे का ये कार्यक्रम भी बनाएंगे। जैसे बहुत सारे इस क्षेत्र में समस्याएं हैं, जिन समस्याओं तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे सोनारी कमेटी के लीडर वहां तक कैसे पहुंचे और उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को किस तरह से आपस में एक तालमेल बना करके उसका समाधान भी कैसे हो। इस दौरान पोटका के पूर्व विधायक अमूल्यो सरदार की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। माइकल जॉन प्रेक्षागृह में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रंगीलो राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के कलाकारों ने भाग लिया। Oh